कौन वाज़े नहीं चाहता था शामी साहब कि ये मनी मुज़ाकरात कामयाब अब हों? तो ऐसा क्योंकि हुआ ना। आखिरी मरतबा जब हम, आपको याद है कि वो जेनेवा में जब हो रही थी मुलाकात, तो वहाँ यही हो रहा था कि जी तीसरी आलमी जंग को बचाने के लिए तो कोशिशें की जा रही, तो क्या समझे वो सब एक डकोसला था, बस धोखा था वो सब ये ढकोसला साबित हुआ और ये डिसेप्शन थी, ये धोखाधड़ी की वारदात थी। एक तरफ बातचीत होती रही, दूसरी तरफ तैयारी की जाती रही और बेड़े तो इकट्ठे कर लिए, 2 बेड़े उन्होंने मूव किए, वो खलीज में आ गए और पूरी तैयारी हो गई। इसराइल के साथ साथ होती रही और लोग समझ रहे थे कि ये डील होगी ऐसे और डील हो जाएगी कि ख़तरा टल जाएगा, लेकिन हमला हुआ और इंतहाई अलमनाक हुआ और इमाम जो खामनाई हैं वो उसका निशाना बन गए अपने रफ़क़ा समेत। अब ये भी देखें, ये भी कहा जाता है कि हमारा जो शिया मसलक है उसमें शहादत जो है वो एक बड़ा एजाज़ है, हम सब मुसलमानों के लिए है, सर, हाँ, लेकिन हर उनके यहाँ तो मुसलमान चाहते हैं। एक उसकी खसूसी अहमियत है। हाँ। वो करबला से इंस्पायर होते हैं और जो इमाम 12 में से ज़ाहिरा आपने बताया 12वें इमाम तो गायब हैं, तो जो 11 है ना वो कोई भी, वो सबकी शहादत ही हुई है एक तरह से। बहरहाल अब वो ये कहा ना कि मौलाना मोहम्मद जौहर का शेर है कि कत्ले हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तो आखिरी मैसेज में भी शहादत उन्होंने के जिक्र जरिए किया है। कौम में एक नई रूप फूंकना और उनको मुत्तहिद करना और उनमें नया जज्बा पैदा करना, ये भी एक बड़ा एक आप समझे ये भी एक हथियार है मज़ाहमत का। तो शामी साहब जो इनकलाब ईरान खुमैनी साहब लेकर आए, ज़ाहिर वहाँ की आवाम की मदद से, उसको इन्होंने 36 साल या जो भी जितना अरसा ये रहे उन्होंने संभाल के रखा, बचा के रखा। आइंदा इसका मतलब है कोई ख़तरा नहीं है, ये ख़तरा है अब इनकलाब अभी भी ईरान देखें एक मजबूत कैडर मौजूद है, उनके एक लाइन बंदी सफ बंदी मौजूद है और बड़ा नज़म जो है वहाँ ऐसा नहीं है, बेनज़म नहीं है सोसाइटी। उनके जो यानी जानशीन का इंतखाब जो है वो भी चंद रोज़ में हो जाएगा। इससे पहले भी आपको पता है कि ईरान के लीडरशिप को निशाना बनाया गया था, पार्लियामेंट पे हमला किया गया था, सदर भी, वजीर आज़म भी, पार्लियामेंट के मेंबर भी कई जो हैं जाम शहादत नोश कर गए थे, लेकिन ईरान ने अपने आप को संभाल लिया। फिर इराक के साथ जंग जो है उसमें कितने लोग मारे गए, लेकिन फिर ईरान ने अपने आप को संभाल लिया। अब भी ईरान में अभी तक बदनज़मी और बेतरतीबी पैदा नहीं हुई। तो जो शहादत है ये भी कहा जा रहा है कि शहीद होकर इमाम खामनाई ने एक कौम को मुत्तहिद कर दिया है, उसमें नया जज्बा पैदा कर दिया। लेकिन बहरहाल फिर भी ये कहा जाएगा कि एहतियात जो है वो लाजिम थी और उनके जो इंटेलिजेंस अदारे हैं उनसे कोताही हुई। और जो इंडिया में नुमाइंदे हैं ईरान के, उन इमाम खामनाई के, उन्होंने कहा कि भाई उनको कहा गया कि आप बंकर में चले जाएं, पूरी कौम को हो जाए। उन्होंने कहा नहीं, पूरी कौम जो है वो बंकर में भेज दें, पूरी कौम को रोपोश कर लें, तो मैं भी हो जाऊंगा। ये बात अपनी जगह दुरुस्त हो सकती है, अज़्म की और हौसले की बात है, लेकिन जो लीडरशिप है, और देखें जो वज़ीर दिफा हैं, जो कमांडर इन चीफ है, जो पासदारान इनकलाब के सरबराह, लीडरशिप को तो अपने आप को संभालना होता है, लीड करना होता है, उसकी जिम्मेदारियां ज़्यादा होती हैं। और ये जो वारदात जिस तरीके से हुई है तो ईरान के जो इंटेलिजेंस का और फेलोर है और एक बेएहतियाती जो है उसका पहलू भी बाहर आ जाता है। लास्ट ईयर भी जब हमले हुए थे और निशाना बनाया गया था बहुत से लोगों को, तो यही कहा जा रहा था कि जी बहुत ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन थी मोसाद के एजेंट्स की, CIA के एजेंट्स की। इस दफ़ा भी यही कहा जा रहा है टिप दी है CIA ने और उस पर अमल किया है। जो समझ रहे थे कि शायद रात को हमला होगा, वो रात को नहीं हुआ। वो अब न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है, कई महीने से आयतुल्लाह खामनाई की जासूसी कर रही थी और उन्हें उसके CIA को इत्तला हुई, इंटेलिजेंस की थे कि वो हफ्ते की सुबह ईरानी ओहदेदारों के साथ एक मीटिंग करने जा रहे हैं, ठीक है, और एक दफ्तर में, बड़े दफ्तर में मीटिंग करने जा रहे हैं। और उन्होंने उसकी लोकेशन जो थी वो इसराइल से शेयर की और इसराइल और अमेरिका का इरादा था कि रात के वक्त हमला करेंगे। लेकिन जब हफ्ते की उनको पता चला कि सुबह ये मीटिंग में मौजूद हैं, तो फिर दोनों ने दिन के वक्त हमले का फैसला किया, उसे एडजस्ट किया। और ईरान जो है वो सोच भी नहीं रहा था कि हमला सुबह के वक्त हो सकता है। और इसमें और 6 बजे कहते हैं चंद अमेरिकी जहाज तल अवीव से रवाना हुए, जो तवील फासले तक मार करने वाली इंतहाई जदीद और दुरुस्त निशाना लगाने वाले हथियारों से लैस थे। और तैयारों की उड़ान भरने के 2 घंटे और 5 मिनट बाद, यानी तेहरान के वक्त के मुताबिक सुबह
तकरीबन 9:40 पर आयतुल्लाह खामनेई के कंपाउंड को निशाना बना लिया गया। 30 बम बताया जा रहा है कि गिराए गए हैं। अब वल्लाह आलम इसमें बंकर बस्टर बम शामिल था या नहीं था, क्योंकि ज़ाहिर है मेक श्योर करता है ना अमेरिका के जो गिराए बम, तो उसमें वो कम से कम मोहलत ही ना दे कि जी वो बंकर में जा सकें। तो इनके इसके अलावा जो दीगर ईरानी मिलिट्री कमांडर्स हैं और ओहदेदार हैं, उनकी लोकेशंस पर भी हमले किए गए, लेकिन वो बच निकले और उनको नुकसान नहीं पहुंचा। बहरहाल एक बड़ी एक ईरान के लिए दुख की घड़ी है और हम उस दुख में उनके बराबर के शरीक हैं। ईरान हमारा हमसाया है और हम उसके 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 गम में से अलग थलग नहीं रह सकते। और हमारी दुआ है कि ये मुश्किल वक्त ख़त्म हो, इस आजमाइश की घड़ी ख़त्म हो और ये जंग जो है तूल ना पकड़े। अगरचे प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि ये 1 महीने तक जारी रह सकती है। अब ईरान जो है उसने इसका दायरा फैलाया है, उसने उसके मिसाइल जो हैं उन्होंने हमले भी किए हैं, यानी इसराइल तक पहुंचे। सर हम उस पर भी आते हैं, कहाँ पे हमले हुए हैं, क्या नुकसान हुए। डोनाल्ड ट्रंप साहब वो अब क्या अज़ाइम रखते हैं, क्या फरमाया, ज़रा उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। शामिर साहब इसमें ये ऐड कर लें कि जो पेंटागन हुकाम है उन्होंने अमरीकी सेनेट और ऐवान नुमाइंदगान को 90 मिनट की ब्रीफिंग दी है और अमरीकी हमले से मुतालिक उनको ज़ाहिर बताया गया और इसमें ये बात सामने आई कि जी ईरान की जानिब से अमरीकी फ़ौज पर पहले हमला करने की इंटेलिजेंस नहीं थी, यानी जो खदशात का इज़हार किया जा रहा था। ईरान हमले की कोई तैयारी नहीं कर रहा था, एग्जैक्टली ना हमला करने का इरादा रखता था। तो फिर ये एक इंतहाई लाकानूनियत का मुजाहरा किया गया, धोखाधड़ी की वारदात हुई और एक सवांग रचाया गया मज़ाकरात का और उसकी आड़ में हमला कर दिया गया। जब बातचीत आगे बढ़ रही थी, मुस्बत इशारे मिल रहे थे, ओमान के वजीर खारजा ने इसकी खुद शहादत दी है। और अब ये देखिए आप, मगर ये हुआ है अब हमले के बाद ईरान ने जो हमले किए हैं ड्रोन के जरिए और मिसाइल के जरिए, वो अमरीकी अड्डे जो हैं जो खलीज के मुल्कों में मौजूद हैं, अरब मुल्कों में। अब देखें ये जो अड्डे हैं ये कतर में हैं, कुवैत में हैं, सऊदी अरब में हैं, सऊदी अरब में हैं, बहरीन दुबई में हैं, बहरीन में हैं। अब ये सारी जगह ईरान ने अपने मिसाइल फेंके हैं या ड्रोन से हमला किया। और सऊदी अरब में तो ये हुआ है, वो कह रहे हैं कि एक ड्रोन को उन्होंने मार गिराया तो उसका जो मलबा गिरा है वो आरामको की रिफाइनरी पर गिरा। रास तनूरा ये ऑयल रिफाइनरी थी जहां पर ये गिरा है। उसको डैमेज किया है। हाँ जी, और जब जिस वक्त ये डैमेज हुआ है ना, तो उस वक्त पीएनएससी का एक चार्टर जहाज था, उस पर पाकिस्तान के लिए तेल लोड किया जा रहा था। हाँ। अब उसके साथ फिर आबला हुर्मस जो है उसको बंद कर दिया है ताकि तेल जो है उसकी गुजर मुमकिन ना हो सके वहां से। अब इससे चीन भी, हिंदुस्तान भी, पाकिस्तान भी सारे मुतासर होंगे। सऊदी अरब और दूसरे मुल्क जो तेल एक्सपोर्ट करते हैं वो भी, जो तेल इंपोर्ट करते हैं वो भी, 20% तेल जो है दुनिया भर का आबना से गुजरता है।